घोष करेंगे भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आज सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज की पावन प्रांगण में वीर बाल दिवस संगोष्ठी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पिपराइच विधानसभा के बहुत ही कर्मठी नेता, सदन में निरंतर पिपराइच के प्रत्येक समस्याओं को उठाने वाले सरल सहज यशस्वी विधायक माननीय महेंद्र पाल सिंह जी का मैं इस प्रांगण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज के इस हमारे संगोष्ठी में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, हमारे इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई गीतम सिंह जी, हमारे इस संगोष्ठी के संयोजक भाई संजय सिंह जी, और जिन्होंने सुंदर प्रांगण को बनाने में एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, ऐसे के इंटर कॉलेज के हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। हैं बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आधुनिक सुसज्जित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो संख्या आपके विद्यालय में मैंने देखा है, निश्चित तौर पर मैं बधाई देता हूं, इस धरती मां को, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं जो इस इंटर कॉलेज में इस समय उपस्थित इतने सारे विद्यार्थियों से संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सबका अखिल त्रिपाठी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। वीर बाल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है संगोष्ठी आज पूरे देश दुनिया में, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाते हमारे साहबजादों का नाम का गुंजायमान हो रहा है, इस विषय पे प्रमुख जी ने शानदार अपना विषय प्रस्तुत किया है। मैं कतई उन विषयों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बोलने के नाते ही कभी राष्ट्रपति भवन में सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया था और देश के लगभग 2 दर्जनों से अधिक विश्वविद्यालयों में बतौर वक्ता रहने का अवसर मिला है। इस नाते विद्यार्थियों के बीच में जब आता हूं तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। उसी ऊर्जा को आत्मसात करते हुए आपसे कहना चाहता हूं, उठे, समाज के लिए उठे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और प्रकृति के लिए जो कुछ करके आता है, इतिहास और भूगोल से उसको याद रखता है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, उठे, समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। ऐसे ही अपने देश के 2 नौजवान नौनिहाल बालक जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष और 9 वर्ष था, ऐसे हमारे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जिनके विषय में आपने सुना है, वो बलिदान होते हुए कभी भी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किए और अपने धर्म, अपने देश के लिए अपने आप को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। ऐसे वीर बालकों के सम्मान में हमारी सरकार निरंतर उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य करती रही है। बचपन में मैं भी आपके ही तरह से एक सामान्य परिवार से निकला है, हुआ विद्यार्थी था और मैंने भी पढ़ा था अकबर महान, लेकिन कभी भी अकबर महान को क्यों नहीं पढ़ा? हमारे पूर्वी सरकारों ने अकबर को महान को इतिहास में पढ़ाया, लेकिन कभी गुरु तेग बहादुर सिंह को, गुरु गोविंद सिंह जी को और कभी अपने जोड़ा और फतेह सिंह का नाम हमारे किताबों में लिखने से बचते रहे हैं। मैं आज अपने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो आपने देश के लिए शहीद होने वाले नौनिहालों के लिए आपने उनका सम्मान बढ़ाया और पूरे भारतवर्ष को वीर बाल दिवस के रूप में आपने अपने इस तिथि 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है। मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। जो भी आप सोच सकते हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, बस अपने अंदर उस आग को पहचानिए। परम पिता परमेश्वर की प्रत्येक रचनाएं अद्भुत है। ईश्वर ने आपके अंदर एक अलग प्रकार का ऊर्जा का समावेश किया है। आपको अपनी ताकत को पहचानना है, आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ करके इस पिपराइच विधानसभा के साथ साथ इस प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हुए और अपने इस विद्यालय का जिसका गौरवशाली मुझे लगता है इतिहास रहा होगा। मैं मानता हूँ जिस देश के युवाओं को उसके अतीत का गौरव नहीं होगा, जिस देश के युवाओं को अपने देश के वर्तमान की पीड़ा नहीं होगी और जिस देश के युवाओं के भविष्य सुनहरे सपने नहीं होंगे,
वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। अपना देश का इतिहास तो अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ कभी भी गुरुकुल की परंपरा में बांस की डंडियों से बैठ करके ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करने वाले आर्यभट्ट जैसे विद्यार्थी रहे हैं। यह वही गुरुकुल का स्वरूप मैं यहाँ देख रहा हूँ। मुझे निश्चित तौर पर मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। इतने सुंदर शिक्षक ने यहाँ का जो पर्यावरण बनाया है, जहाँ का जो संगम विद्यार्थियों का तैयार किया है, मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को अभिनंदन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शिक्षा तो हर जगह प्राप्त हो रही है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ अनुशासन जो आपने बच्चों को दिया है, यह अनुशासन हम सभी के समक्ष है। इतने अच्छे ध्यान पूर्वक सुनने वाले विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं। इस नाते मैंने विधायक जी आपको जाना है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन शायद 1200 विद्यार्थी जो बैठे हैं उन्हें मेरी कोई एक बात ठीक लग जाए और जीवन में आगे चलकर एक दिन वो देश दुनिया का नेतृत्व करे, शायद इस कार्यक्रम की सफलता का सोपान तभी होगा। इस नाते भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, त्याग धैर्य मेहनत हो, जिसमें 4 चीजें आपके जीवन में आ जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव नामक कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर मेरे जैसा सामान्य विद्यार्थी निकल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन तक पहुंच सकता है, तो आप पूरी दुनिया में भारत माता का मस्तक ऊंचा कर सकते हैं। इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, त्याग धैर्य मेहनत हो, जिसमें बड़ी इच्छा हो जिसके पास, वही सफल होगा इस जग में। जिसको खुद पर है विश्वास, मुझको खुद पर है विश्वास और विद्यालय के विद्यार्थियों पर विश्वास है। आप सब निश्चित आगे चल करके इस पटेल स्मारक इंटर कॉलेज का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आनंद शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य का समागम हो। आप सभी निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश को अनेक कालखंडों में विदेशी आक्रांताओं ने हजारों बार लूटने का प्रयास किया है, लेकिन जब जब इस देश के विदेशी आक्रांताओं ने लूटने का प्रयास किया, इस देश के युवाओं ने लड़ाई ली है। और जब जब इस देश के युवाओं ने लड़ाई ली है, तब तब इस देश का इतिहास और भूगोल बदला है। आप ही वो हैं जो आगे चल करके इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक बनेंगे। आप ही वो हैं जो आगे चल करके पिपराइच, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और देश का नाम बढ़ाएंगे। इस नाते विद्यार्थियों, आपका यह धर्म है। इस शिक्षा के मंदिर में आपको आने का अवसर मिला है। आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, खूब मन लगा करके अपने शिक्षकों के बातों को अमल में लाइए। जितना हो सके अधिकतम पढ़ाई करने का प्रयास करिए। जब इस दुनिया में, इस देश में सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तभी देश का विकास हो सकता है। सभी को अपने दायित्वों का, शिक्षा को पढ़ाना होगा, छात्र को पढ़ना होगा, चिकित्सक को उचित इलाज करना होगा। हम सबको अपने अपने दायित्व पर निर्भर करना होगा, तभी हमारा भारत एक बार पूरा विश्वगुरु बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देशभक्ति से ओतप्रोत, देशभक्ति से ओतप्रोत जन जन का मानस जब होगा, सुखी और समृद्ध राष्ट्र निर्माण कहीं पर तब होगा। सुखी और समृद्ध राष्ट्र निर्माण कहीं पर तब होगा। आप सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैंने विधायक जी को अगले कार्यक्रम में जाना है। आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, सरदार पटेल को नमन करते हुए, और जिनके उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम हुआ, ऐसे हमारे साहबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह के स्मृतियों को प्रणाम करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय श्री राम। आपने पूरा हम सभी को आंदोलित कर दिया।